देखिए पहले तो समझना होगा आपको, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट पी टी इज इक्वल टू क्यू टी एंड टी क्यू आर 15 डिग्री दिया हुआ है। मैं चाहूंगा पहले आप लोग दिमाग लगाएं इसमें, पहले देखें पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होती हैं, तो इसकी चारों साइड सेम हो गई, और एक इसके ऊपर ट्राइंगल बन रहा है जो कि इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी तीनों साइड इक्वल होती हैं, होती हैं कि नहीं होती? इस तरह से इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। पीटी और क्यूटी को इक्वल करना है। एक्चुअली पीटी ये है, पूरा ये जो बना हुआ है लाइन नीचे तक, अरे, और क्यूटी इधर से बना हुआ है ये। अब जरा देखो, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और ये एस और ये टी, दिख रहा है? तो पी क्यू आर एस एंड एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, प्रूव दैट पी टी इज इक्वल टू क्यू टी एंड टी क्यू आर 15 डिग्री। तो बेटा पहला पार्ट है पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, तो पी टी इज इक्वल टू क्यू टी करना है, और दूसरा पार्ट है क्यू टी क्यू आर 15 डिग्री लाना है, तो टी क्यू आर ये 15 डिग्री लाना है। अब बताओ क्या करना चाहिए? टी क्यू आर का मतलब हो गया ये छोटा सा एंगल, इनफैक्ट ये 15 है तो शायद ये भी 15 आ जाएगा, लेकिन हमसे यही वाला पूछा है तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये दोनों इक्वल तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आपसे टी क्यू आर 15 पूछा है तो ये 15 तब आ पाएगा जब इस एंगल की कोई वैल्यू मुझे पता चलेगी और इस एंगल की वैल्यू पता चलेगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं किसी तरह, तो बात बन जाएगी। रुक जाओ, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, स्क्वायर है, और ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये टोटल हो गया 150। अब ये 15 लाना है तो इन दोनों एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, और इन दोनों एंगल को इक्वल करना है तो इन दोनों साइड को इक्वल करना पड़ेगा। और ये दोनों साइड कैसे इक्वल हो रही हैं? बहुत आराम से हो रही हैं, काम हो गया। लेकिन दूसरा सवाल है कि पीटी और क्यूटी भी इक्वल हैं, ये कैसे इक्वल होंगे? तो इसके लिए ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, हो गया काम। बोलो कर पाओगे? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हो गया? आया समझ में कि नहीं आया? सवाल खत्म हो चुका है, मालूम है आपको? दोबारा समझो। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है टी एस आर, तो ये हो गया 60 डिग्री। ये है पी क्यू आर एस एक स्क्वायर, तो ये हो गया 90 डिग्री। 60 और 90 कितने होते हैं बेटा? 150 डिग्री। अब इसमें ध्यान से देखो जरा कि पी क्यू आर एस अगर स्क्वायर है तो पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस ये चारों साइड इक्वल होंगी। अगर ये टी एस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो टी एस यानी कि टी एस एस आर और टी आर ये भी इक्वल होंगे। मान लो ये सारी साइड को मैंने एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए, इक्वल है ना? तो अगर ये एक्स है तो इसमें एक साइड दिखाई दे रही है आपको आर एस, आर एस का मतलब एस आर होता है, आर एस को आप एस आर कह सकते हैं। तो ये देखो ये एस आर है, ये भी एस आर है, यानी दोनों में एक साइड कॉमन आ गई, ये वाली आ गई कि नहीं आ गई? तो ये वाली तीनों साइड भी एक्स हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बोलो, होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड भी एक्स हो गई, ये वाली साइड भी एक्स हो गई, ये वाली साइड भी एक्स हो गई, ये वाली साइड भी एक्स हो गई। देख लो आप आराम से। और एंगल टी आर एस कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और एंगल क्यू आर एस
90 डिग्री होगा क्योंकि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, बिकॉज पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और ये 60 डिग्री आ गया बिकॉज ट्राइंगल टी आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया। दोनों को जोड़ दो बेटा, तो एंगल टी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस ये आ जाएगा 150 डिग्री। और अगर आप ध्यान से जोड़ के देखोगे तो ये बन जाएगा एंगल टी आर क्यू, तो एंगल टी आर क्यू बन गया 150 डिग्री। अब एंगल टी आर क्यू 150 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो मान लीजिए अगर इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं y मान लेता हूं तो ये भी y हो जाएगा। तो बिकॉज टी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये कैसे आया पहले ही बता चुके, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर आप एक काम करो, इसको 1 और 2 मानो सबसे बढ़िया, तो एंगल 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे। ये कैसे आया आपको कई बार बता चुका हूं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 1 और 2। अब क्या बचा, टी आर क्यू में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 50 डिग्री है, 150 डिग्री है पूरा, ये दोनों इक्वल हैं, तो हो गए 15 डिग्री। बोलो कर लोगे? आ गया समझ में? अब आया समझ में कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, इतना आ गया 15 डिग्री। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि ये दोनों साइड इक्वल करके बताओ, पीडी पीटी और क्यूटी, तो पीटी और क्यूटी कैसे होंगे बेटा? देखो ध्यान से, ट्राइंगल पी एस टी और ट्राइंगल क्यू आर टी ले लो सबसे बढ़िया। देखो सेकंड पार्ट करा रहा हूं, फर्स्ट वाला आप कर लोगे। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल 150 डिग्री है, तो जो इक्वल एंगल है वो कुछ भी रख देना दोनों में से एक की जगह पर। तो एक एंगल है टी आर क्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 150 डिग्री है बेटा। ये दोनों बराबर हैं तो इसको भी एंगल 1 लिख दिया। ये 150 उधर जाके माइनस कर दो तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना बचेगा? 30 डिग्री। कैंसिल कर दो तो एंगल 1 आ गया 15 डिग्री। इस तरह से ये 15 आ गया। एंगल 1 15 है तो एंगल 2 भी 15 हो जाएगा। बोलो इतना आ गया। अब मैं बताने वाला हूं आपको इसका दूसरा पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा पार्ट सुनो, अब इसका दूसरा पार्ट सुनो बेटा। अब इसका दूसरा पार्ट सुनना है आपको। अब हम इसमें ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन से? टी एस पी और टी आर क्यू, या पी एस टी और क्यू आर टी एक ही बात है। तो इन ट्राइंगल पी एस टी एंड ट्राइंगल क्यू आर टी, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो ध्यान से देखिएगा। जिस तरीके से मैंने देखा है कि ये वाला एंगल 150 डिग्री आया, आप कहोगे कैसे आया? तो फिर सुन लो, ये वाला पार्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60 हो गया। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 हो गया बेटा। 90 और 60 कितना हो गया? 150 हो गया। ठीक बात है। तो अगर इस तरफ का एंगल 150 डिग्री है तो सिमिलरली ये भी तो 150 डिग्री होगा कि नहीं होगा पूरा? तो ये भी 150 हो जाएगा। और एक दोनों साइड ये इक्वल हैं ही, दोनों साइड इक्वल हैं, ये हम पहले ही बता चुके थे, ईच साइड इक्वल हो गई थी, ऊपर ही बता दिया था। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि पीएस और क्यूआर इक्वल है, पीएस और क्यूआर इक्वल है। प्रूव्ड अबव लिख देना, सब ऊपर करके बता चुके हैं, तो लिख देना प्रूव्ड अबव। एंगल पीएसटी एंगल क्यूआरटी ईच 150 डिग्री लिख देना, दोनों 150 डिग्री आ गए, ये भी हमने ऊपर करके बता दिया है। और तीसरा चीज क्या बचेगा? एस टी और यहां से आर टी, ये कैसे आया? इसमें भी आप लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने इसको बता दिया करके। तो यहां से ट्राइंगल पीएसटी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल क्यूआरटी के साथ बाय
कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग रही है? ये SAS कॉन्ग्रेंसी। आप देख लो, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसमें बचा क्या? CPCT से हमारा आंसर आ जाएगा PT इज इक्वल टू QT। तो इसमें PT मिल रहा है, आप देख लो, पहला तीसरा, इसमें QT पहला तीसरा बाय CPCT। ये CPCT से दोनों साइड इक्वल हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें। अब एक क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग करके दिखाएंगे, जरा बेटा ट्राई करिएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, करोगे कि नहीं करोगे? तो चलिए बताएं, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं कैसे आप लोग दिमाग लगाते हैं। नोटेड? गुड। देखिए जल्दी से, देखिएगा फिगर बना हुआ है कुछ ऐसा, ये एक साइड है, ये एक साइड है, और इन्होंने कुछ ऐसे बनाया हुआ है डॉटेड लाइन से, फिगर दिया हुआ है। ये यहां आ रही है साइड, ये यहां से जा रही है। देखिए मिक्स्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं कहीं से भी दूंगा, याद रखें, कोई भी कॉन्ग्रुएंसी, कोई भी रूल कहीं भी लग सकता है, ध्यान रखें। तो ये AB है, ये FE है, ये बीच वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, ये O है, और ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। बेटा दिख गया आपको क्वेश्चन? बोलो जल्दी से, दिख गया? अब मुझे बताना, आपको बोला गया है AB इज इक्वल टू EF, तो AB और EF इक्वल हैं। अब सीक्वेंस में आप कहोगे सर AB तो FE के बराबर होना चाहिए, तो बेटा पूरा क्वेश्चन समझ लेना। हमें अगर सीक्वेंस FE लगेगा तो हम FE लिख लेंगे। इक्वालिटी में तो कुछ भी दे सकते हैं ना, आपको साइड तो वही है ना, नाम आपको देखना है। BC और DE इक्वल दिए हैं, BC और DE इक्वल दिए गए हैं। लो आपको आइडिया लग गया होगा क्या होने वाला है। AB परपेंडिकुलर BD है और FE परपेंडिकुलर CE है। कुल मिला के दोनों परपेंडिकुलर है, मैं शॉर्ट में यहां 90 डिग्री लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो दोनों 90-90 हो गए। अब आपसे बोला जा रहा है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट FEC करके दिखाओ। अब ट्राइंगल के नाम मिल गए तो कुछ भी नहीं बचता, फिर तो हमारा काम है ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल FEC के साथ। ये आपका काम है बेटा कैसे करना है, लेकिन सीक्वेंस मिल गया, ट्राइंगल मिल गए कि ट्राइंगल क्या है, ABD और FEC। तो आपको ट्राइंगल तो पता चली गए। अब जल्दी से बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, कैसे करेंगे, फटाफट से ट्राई करें। 2 मिनट का समय आपके पास है, जल्दी जल्दी 2 मिनट का समय आपके पास है। ट्राई करेंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होगा, सीधे सीधे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, सोचो। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बेटा। जल्दी करेंगे। SAS कॉन्ग्रुएंसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2-3 बच्चों ने कर दिया है, सभी लोग करेंगे, सभी लोग।
जल्दी से। हाँ बेटा, आंसर आया? देखिए आपको करना था, बिल्कुल सही है, कई बच्चों ने कर दिया है, गुड गुड। SAS कॉन्ग्रुएंसी, वेरी गुड। बस यही प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा ज्यादा से ज्यादा। तो ABD और कौन सा ट्राइंगल है? FEC। तो सीक्वेंस बिल्कुल सही दिख रहा है। इसमें AB और EF इक्वल दिए हैं, आप जब करोगे तो क्या लिखोगे? FE। आपको कैसे पता चलेगा FE लिखना है? ये देखो, यहां से देखो, फिगर मत देखो, इधर देख लो, नाम दिए हुए हैं AB, उसके साथ आएगा FE। इसके बाद बीच में देखो एंगल B 90 डिग्री, बीच में देखो एंगल E 90 डिग्री। बोलो, एक एंगल आ गया बीच का, एक साइड आ गई। अब बचा है क्या? बोलो क्या? BC और यहां से ED, हम दोनों में क्या ऐड कर देंगे? CD। तो बोलो ये क्या बन जाएगा? BD। बोलो ये क्या बन जाएगा? EC। ये देखो BD, ये देखो EC। बोल लग गया कि नहीं लग गया? SAS कर लोगे? यस कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि इतना तो आपको फटाक से करना है। अगला क्वेश्चन देखो जरा। मैं बीच बीच में से दे रहा हूं क्वेश्चंस। मुझे बताओ, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AB और AC इक्वल हैं, तो एंगल B और C कितने होंगे? एक्चुअली इसको इन्होंने वैसे पूछ लिया लैंग्वेज में, जरा आप दोबारा सुनो क्वेश्चन को। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। वाओ, क्वेश्चन अच्छा बन गया। दोबारा सुनो, क्वेश्चन बन गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच, find the measure of each equal angles of a right angled isosceles triangle। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल समझते हो? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा बताओ? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उसके बाकी बचे हुए एंगल के मेजरमेंट कितने होंगे? फटाक आंसर देना है। बोलो, ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल या राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ही बात है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल हो गई। हाइपोटेन्यूज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता, तो यही वाली इक्वल बची। अब इसके बोल रहे हैं कि बाकी एंगल्स के मेजरमेंट कितने डिग्री के होंगे, तो अब तो इसमें कुछ नहीं बचा। जल्दी से बताओ कितना डिग्री होगा? अरे इतना टाइम, आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक तो। बोलो यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये एंगल 90 डिग्री है, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो क्या होता है? अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x। अब एक ट्राइंगल के अंदर ये 90 है, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। दोनों इक्वल भी हैं तो कितने डिग्री के हो जाएंगे? 45 डिग्री ईच। यानी कि एक बड़ी अच्छी बात समझ में आई है कि एक तो हमें यह समझ में आया कि राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ये एक नया शब्द है, ये नहीं सुना होगा। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमने सुना राइट ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, हमने सुना आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल।
दोनों को मिला दो तो बन गया राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा भी बोला जाता है। तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होंगी और एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ऑटोमेटिकली बचे हुए एंगल जो हैं 45 डिग्री के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सुनिए, AB is a line segment. P and Q are the points opposite sides of AB such that each of them is equidistant from points A and B. Okay. Show that the line PQ is perpendicular bisector of AB. बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे इसको भी। मैं फिगर बना के दे रहा हूं, इसका आपको समझना है, फिर आप क्वेश्चन को भी जज कर लेना, क्योंकि अगर केवल क्वेश्चन आता है फिगर नहीं आता है तो समस्या हो जाती है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो दोबारा से। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो चलो एक काम करते हैं, बनाते चलता हूं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे ही बनाओगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट, ये बना लिया। इसके बाद कह रहे हैं कि P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB। तो अपोजिट साइड का मतलब है अगर एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। मान लो कुछ ऐसे, अभी बनाओ मत, इतना बना लो। अब कह रहे हैं कि such that each of them is equidistant from the points A and B. ओके, तो वो दोनों पॉइंट इस तरह से हैं कि दोनों ही पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट हैं। मतलब ये वाला पॉइंट अगर P है तो ये A से जितनी दूर है उतनी दूर ये B से होगा। इसी तरह से ये वाला पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट P किससे इक्विडिस्टेंट है? A और B से। मतलब क्या हुआ? ये दोनों बराबर, ये मतलब हुआ। इसी तरह से दूसरा पॉइंट Q किससे इक्विडिस्टेंट है? A और B से। मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये मतलब हुआ। नहीं तो आपस में इनको और इनको इक्वल कर दो, कहानी बदल जाएगी अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसलिए समझना जरूरी है। तो अगर आप फिगर बनाओ तो थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो, मतलब ऐसा दिखा दो कि ऊपर वाले इक्वल हो और नीचे वाले अलग इक्वल हो, आपस में ना दिखें। मैं नीचे ले गया Q को थोड़ा सा और, अब ठीक है। अब तो Q और ये B के इस पे दिखेगा, अब तो नहीं दिखेगा अलग से। ये अगर क्वेश्चन आता तो भी कर लोगे। PQ बाइसेक्ट करता है AB को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मतलब सिखाया है मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको याद करो क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो किसी साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है या बाइसेक्ट करता है, वी कैन से, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वल भी डिवाइड करेगा और 90 डिग्री पे करेगा। बोलो कर पाओगे इस क्वेश्चन को? ये पॉइंट अगर मैं मान लीजिए O ले लेता हूं, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ये जो है PQ ये AB पे परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है, और बाइसेक्टर है, मतलब कि OA और OB इक्वल हैं, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AB नहीं है, PQ। AB अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता फिर तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का है तो ये यहां 90 डिग्री बनाएगा और OA और OB इक्वल होंगे। तो ये दो चीजें आपको कब मिलेंगी? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और देख लो कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने चाहिए आपको, क्या करना चाहिए, बोलो जल्दी से बताएं। क्या राय आप लोगों की, क्या आप कहना चाहते हो, क्या राय देना चाहते हो, मुझे बताओ, कुछ बताएं, समझाएं मेरे को कैसे होगा ये। कुछ सजेशन दो, कोई तरीका बता दो कैसे होगा। ऐसे ऐसे होगा, एक बच्चे ने कह दिया, सुहानी कह रही है ऐसे ऐसे होगा। तो ऐसे ऐसे किस में लगेगा बेटा? कौन से ट्राइंगल्स लोगे जिसमें ऐसे ऐसे लग जाए? एक्चुअली ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा, एकदम दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो आप क्वेश्चन दोबारा समझो। AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. Show that the line PQ is perpendicular bisector of AB. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
पहले आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी किसी एक ट्राइंगल में लगा पाऊं। किसी एक ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी कब लगेगी? तो आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये तब होगा जब यहां 90 डिग्री बने। मेरी बात को समझ लें आप सभी लोग जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री तब आ पाएगा बेटा जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। कौन से वाले? या तो ऊपर वाले ये दोनों, या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। दोनों में एक ही बात है और एक ही कंडीशन, एक ही कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। अगर लगेगी तो या तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें। हमारा आंसर आ गया। अगर आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सीपीसीटी से ओए और ओबी इक्वल हो गए। सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं 1 और 2 मान लेता हूं इसको अभी से ही। मतलब मैं ऊपर वाले ट्राइंगल ले लूंगा, नीचे वाले लेने का मन कर रहा है तो इनको 1 और 2 मान लो, कोई एक लेने हैं। और एक तरीका अगर मैं इसमें लगाऊं, नहीं, फिर ये दोनों साइड इक्वल नहीं है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले ट्राइंगल ले लो। कौन से? ये बड़े वाले ए पी क्यू, ये पूरा पी बी क्यू, ये पूरा। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। बोलो यस और नो। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अगर कोई समस्या हो तो बता दो। बड़ा वाला बोलो हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों साइड्स को मत देखो, समझो सवाल को, दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो। बड़ा ट्राइंगल कौन सा? एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं पी ए क्यू, अगर ऐसे ले रहा हूं तो दूसरा लूंगा पी बी क्यू। पी ए क्यू, ये शायद बेटा बैटरी मेरे ख्याल में जाने वाली है मेरे फोन की आज जल्दी। मुझे लगता है ये आखिरी सवाल होगा आज का, या एक आध और देख लेंगे। पी ए क्यू बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझ लें। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होने वाला है? पी बी क्यू। पी बी क्यू, पी ए क्यू और पी बी क्यू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कर सकते हैं। बोलो जल्दी से, देखो कैसे। पी ए इज इक्वल टू पी बी हो रहा है, पी क्यू या ए क्यू टू बी क्यू हो रहा है। दोनों में एक ही रीजन आएगा गिवन। तीसरी चीज देखो, पी क्यू कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ट्राइंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी बी क्यू के साथ बाय व्हाट? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो जरा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्राइंगल के साथ अगर ध्यान से देखोगे तो इस ट्राइंगल का ये वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? दूसरे ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया है ना इसके, सॉरी, तो मैंने ये दोनों इक्वल होंगे, माफ करिएगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो आप चाहो तो ये 1 2 मान लिए, तो चलो इसको 3 और 4 ले लो। अब चूंकि अगर 3 और 4 ले लिए तो क्या होगा? तो ये वाले ट्राइंगल की साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये वाली साइड हो गई कॉमन। बात बन गई कि नहीं बन गई? एक ही एंगल से, दूसरे पे जाना ही नहीं पड़ा। मैं दूसरे से भी कर सकता था, लेकिन क्या जरूरत है, जब एक से ही बात बन रही है तो हटाओ, तो दूसरे के लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने सीपीसीटी से थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं यार, इसको 1 और 2 मान लो, ये पहले यूज हो रहा है, इसको 3 4 ले लो। आप उसको नहीं भी चेंज करोगे तो कोई गलत बिगड़ने वाला मामला नहीं है। तो अब पी ए क्यू और पी बी क्यू ट्राइंगल में आप देख लो, एंगल 1 और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि एंगल 1 इस ट्राइंगल में आ रहा है और एंगल 2 इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये बाय सीपीसीटी हो गए कि नहीं हो गए? ये अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आपका काम हो गया। मैंने क्या बताया था शुरुआत में, कौन से ट्राइंगल लोगे? ए ओ पी और बी ओ पी। तो ए ओ पी और बी ओ पी ले लो। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ये दोनों ट्राइंगल ले लो आप जल्दी से। तो ए ओ पी और बी ओ पी ट्राइंगल में क्या होने वाला है बताओ?
यार इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। अच्छा वो बाद में पड़ेगी 90 90 लाने के लिए, ठीक है ठीक है। तो एओपी और बीओपी ट्राइंगल में ध्यान से देखो क्या मिलेगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, एपी और बीपी गिवन गिवन, और एंगल 1 और 2 अभी हमने प्रूव किया, ऊपर तो लिख देना प्रूव्ड अबव। और ओपी ओपी कॉमन साइड दोनों में दिख रही है आपको बड़े आराम से। क्या लग गया ये साइड एंगल साइड, यानी कि एसएस, तो एसएस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, बोलो। और फिर उसके बाद सीपी सीटी से क्या क्या मिल गया, बोलो। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कैसे आया, सीपी सीटी। और एंगल 3 इज इक्वल टू 4 कैसे आया, सीपी सीटी। बढ़िया क्वेश्चन निकला ये तो, ऐसे ही निकल जाते हैं क्वेश्चन, बढ़िया। और एंगल 3 और 4 लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये मैंने बताया कई बार ऐसी चीजें यूज होंगी, जो एंगल लीनियर पेयर बना रहे होंगे उन्हें इक्वल भी हो जाएंगे, और फिर 90 प्रूव करना होगा, तो पहले इक्वल हो जाएंगे, फिर लीनियर पेयर लगा के वो 90 90 आ जाएंगे। तो बाय सीपी सीट बाय लीनियर पेयर एक्सियम 180 आया। अब ये 3 और 4 इक्वल हैं, तो बेटा ये 3 है तो ये एंगल भी 3 हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180 डिग्री, तो ये कितने कितने हो जाएंगे बेटा, एंगल 3 और 4 दोनों 90 डिग्री ईच। यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि 90 डिग्री में आ गया और ये इक्वल भी हो गए, तो हेंस पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से बता दो सभी लोग यस सर लिखकर, यस सर अंडरस्टूड लिख दो अगर समझ में आ गया हो सबको। कट गया है क्या कुछ, ये 3 और 4 इक्वल हुए, 3 और 3 इक्वल हो गए, अंडरस्टूड लिखना पड़ेगा सभी को। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। आ गया कि नहीं आया, सभी लोग लिख के बताओ अंडरस्टूड। सभी लोग सभी लोग सभी लोग जल्दी, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लिखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। दोनों ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट किया गया, ध्यान से समझो। पहले बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, क्योंकि छोटे वाले डायरेक्ट नहीं हो रहे थे। बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने से दोनों एंगल इक्वल मिल गए। उसके बाद मैंने देखा कि जब ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए तो इन दोनों को भी इक्वल ले सकता था, ए एस लगा देते, या ए एस ए भी लग रही है, फिर तो कुछ भी लग जाएगी, है ना। छोटे वाले चाहिए ना, तो फिर काहे के लिए हम करेंगे, फिर तो ये छोटे वाले चाहिए, तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये कॉमन साइड ऐसे एस लग गई।